हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हवाई हमले में मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जंग में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इजराइल के इस एक्शन के बाद दुनिया भर की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका अब क्या कदम उठाएगा। इस बीच हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि नसरुल्लाह की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्हें नसरुल्लाह पर हमले के बारे में पता था। ऑपरेशन के लिए लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने के बाद इजराइल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि अब इस जंग में अमेरिका के साथ साथ ईरान के अगले कदम पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नसरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो। ठीक है, तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। इससे एस्केलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो। राइट, तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इजराइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? बता दें कि इजराइल के इस ऑपरेशन के बाद कई जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी समेत 33 लोगों की मौत हुई है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को 8 लड़ाकू विमान भेजे थे। इस दौरान हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण बमबारी की गई थी। जिन बमों का इस्तेमाल इजराइल ने किया था उन्हें बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये लोकेशन पर अंडरग्राउंड तक घुसकर विस्फोट करने में सक्षम होते हैं। दरअसल इजराइल को हसन नसरुल्लाह की लोकेशन की जानकारी पहले से ही हो गई थी। बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएँ।
और सटे हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इजराइल पे काबू नहीं पा सकते, इजराइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इजराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। सर, इसके कूटनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या इंडिया? देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेन्ड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज हौती, हिजबुल्लाह और हमास ये सारे टूट पड़ते हैं, शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इजराइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इजराइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ, और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज़ हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए? लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे, और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे, तहस नहस क्या कहते हैं कर दी है दुनिया। वो रशिया यूक्रेन बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट की बर्बादी हो गई है, गाज़ा स्ट्रिप में, लेबनान में हो रही है, और देशों में हो रही है। वहीं इस बीच हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान ने भी बदला लेने की चेतावनी दी है। बता दें कि ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह और हमास के बाद हुती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं।